बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। ख्वाजा आसिफ साहब की बात में कोई वज़न नहीं है। मैं उसकी बात की तरदीद करता हूँ कि नवाज़ शरीफ साहब से आर्मी चीफ़ के हवाले से कोई डिस्कशन नहीं होगी। ज़ाहिर है उन्होंने सियासत करनी है और उनका मकसद सियासत करना है, और अगर वो ये सियासत नहीं करेंगे तो फिर वो और किस वक्त और कौन सी सियासत करेंगे। उन्हें इस बात का पता है कि अगर उन्होंने ये बात कर दी कि जी नवाज़ शरीफ साहब से मुशावरत हो रही है और उनकी मुशावरत से नया आर्मी चीफ़ लगेगा, तो ज़ाहिर है यहाँ पर नई बहस छिड़ जाएगी। ख़ास तौर पर आर्मी के अंदर वो हल्के जो नवाज शरीफ साहब को अभी भी पसंद नहीं करते, और फिर इमरान खान साहब और उनकी पूरी जमात वो जो नवाज शरीफ साहब को पसंद नहीं करते, और वो बार बार कहते हैं कि ये आर्मी जैसे अदारे के लिए जो है वो बाइस शर्मिंदगी बात है कि एक बेगोड़ा मुजरम बाहर से बैठ के आपके आर्मी के आपके सरबराह का तयन करे। तो इस बात को ख्वाजा आसिफ साहब जानते हैं। गो के खुर्रम दस्तगीर साहब ने यह बात कही कि जी शहबाज शरीफ साहब तो नवाज शरीफ साहब की मुशावरत से आर्मी चीफ लगाएंगे, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। दोनों बातें अपनी जगह ठीक हैं, लेकिन ख्वाजा आसिफ साहब इस बात को ऑन नहीं कर सकते, उनकी मजबूरी है। लेकिन हकीकत खुर्रम दस्तगीर ने बयान की थी, और मैं आपको बताता हूँ कि आज जो अहम मुलाकात हुई है उसमें एजेंडे का जो हिस्सा था, उस एजेंडे के अंदर ये बात डिस्कस हुई है कि एजेंडा नंबर 1 ये था कि नया आर्मी चीफ कौन होगा। शहबाज शरीफ साहब ने, जो हमारे ज़राए ने हमें कंफर्म किया, वो ये कि शहबाज शरीफ साहब ने कहा कि हमें अब आर्मी के अंदर वो प्रेसिडेंट सेट करने की ज़रूरत है जो प्रेसिडेंट जो है इस वक्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जजेस के चीफ जस्टिस के हवाले से सेट है कि जो सबसे सीनियर हो उसको आर्मी चीफ लगा दिया जाए। क्योंकि माजी के अंदर इस बात का माजी गवाह है कि जब जब नीचे से कोई आर्मी चीफ ऊपर आकर लगाया गया है तब तक वो बेनिफिशियल साबित नहीं हो सका उन सियासी हलकों के लिए, क्योंकि आर्मी चीफ की तैनाती और आर्मी चीफ की जो मुकम्मल तौर पर उनका जो काम करने का स्टाइल होता है वो अपनी पाक आर्मी के लिए होता है, अपने मुल्क के लिए होता है, ना कि इन सियासतदानों को प्रोटेक्ट करने के लिए होता है। तो ये बात सबसे पहले डिस्कशन का हिस्सा बनी, और इसके अंदर फिर आसिफ अली जरदारी साहब जो नाम दे रहे हैं वो भी डिस्कस हुआ, और इसके ऊपर नवाज शरीफ साहब ने अपनी राय का इजहार कर दिया है, और उन्होंने बाकायदा इसके ऊपर मुशावरत को जारी करने का कह भी दिया है कि आप इत्तेहादियों से बातचीत को इस मामले के अंदर अब आगे बढ़ाएं, क्योंकि अब इसका वक्त आन पहुंचा है कि नया आर्मी चीफ कौन होगा। उसके हवाले से शहबाज शरीफ साहब की जो राय है उससे नवाज शरीफ साहब तकरीबन जो है वो एग्री कर चुके हैं, और ये मैं आपको कंफर्म कर रहा हूँ। आइंदा आने वाले दिनों के अंदर जब नया आर्मी चीफ अपॉइंट होगा, मेरी वीडियो संभाल के रखिएगा, आप इसको सुन सकते हैं, इसको जो है वो आप अपने डिस्कशन का हिस्सा भी बना सकते हैं। मैंने आपको गुजरांवाला जलसे से पहले बता दिया था कि इमरान खान साहब का कोई प्लान नहीं है, नया कोई उन्होंने आकर जो है वो कॉल नहीं देनी गुजरांवाला के अंदर, और अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल वैसे ही हुआ था। एजेंडा नंबर 2 जो डिस्कस हुआ वो ये था कि आर्मी चीफ की अपॉइंटमेंट हो जाती है, उसके बाद फिर इमरान खान का प्रेशर लेना है कि नहीं लेना। इमरान खान साहब के प्रेशर के ऊपर आकर हमने नए इलेक्शन अनाउंस करने हैं कि नहीं करने, इसके ऊपर फिर नवाज शरीफ साहब से शहबाज शरीफ साहब ने पूरी टाइमलाइन डिस्कस की है कि आर्मी चीफ की तैनाती का मसला तो है ही है, वो तो हल हो जाएगा, लेकिन सबसे बड़ा मसला है कि इन सैलाब ज़दा लोगों को जो है वो फिर से अपने घरों के अंदर बसाना, यानी रिहेबिलिटेशन का जो प्रोसेस है वो कंप्लीट करना। अगर इस वक्त ये लोग आर्मी चीफ की तैनाती के बाद जो है वो फौरी तौर पर इलेक्शन की तरफ चले जाते हैं, तो फिर ये बात इमरान खान के लिए पॉजिटिव पॉइंट बनेगी कि सिर्फ ये आर्मी चीफ के लिए ही इक़्तिदार में आए थे और आर्मी चीफ इन्होंने मर्जी का लगा दिया, अब ये इलेक्शन की तरफ चले गए हैं, तो उससे ये बैकफुट के ऊपर चले जाएंगे। इमरान खान और ज़ोरदार होकर जो है वो बाहर निकलेंगे और सियासत करेंगे। दूसरा, ये फिर सलाब ज़दा लोग जो हैं ये फिर कतन जो है वो इनको वोट नहीं करेंगे, कतन इनके साथी नहीं बनेंगे, क्योंकि इनको पता है कि ये इस वक्त मुश्किल में है, हम इस वक्त परेशानी के आलम में हैं, और हुकूमत जो है वो उन्हें बेयारो मददगार छोड़कर इलेक्शन की तरफ चली गई है। और जो नया सेटअप होगा, इंटरम सेटअप होगा, उनको इनकी कोई उस कदर इस तरह से फिक्र नहीं होगी, और फिर ये मसाइल जो है मज़ीद जन्म लेंगे, हुकूमत की फेवर में नहीं जाएंगे। दूसरी जो टाइमलाइन डिस्कस हुई वो ये थी कि अगले साल के शुरू के अंदर इन्होंने हल्का बंदियाँ करनी है, और अगले साल के शुरू के अंदर इन्होंने मरदमशुमारी कर रही है, मरदमशुमारी के बाद फिर हल्का बंदियाँ होनी है। तो ये इस प्रोसेस को भी 4 से 6 महीने लग जाएंगे। जब 4 से 6 महीने इस प्रोसेस को लगेंगे तो फिर एक्चुअल के अंदर इलेक्शन का टाइम वही बनता है कि हम असम्बलियाँ मुद्दत पूरी करें और उसके
बाद इलेक्शन हो जाए। जो एजेंडा नंबर 3 डिस्कस हुआ वो मुल्क की मईशत के हवाले से था कि मुल्क की मईशत को संभाला कैसे देना है। IMF डील पहले था, उसके ऊपर मुश्किल फैसले करने पड़े, बिजली की कीमतों को बढ़ाना पड़ा, पेट्रोल डीजल की कीमतों को बढ़ाना पड़ा और दीगर सेक्टर्स के ऊपर टैक्सेस जो है वो लगाने पड़े। तो ये तमाम बातें डिस्कस हुई हैं कि मुल्क की मईशत जो है वो कैसे बेहतरी की तरफ जा सकती है, उसके लिए कौन से ज़रूरी इकदाम हैं जो होने चाहिए। चौथी जो इंपॉर्टेंट चीज़ डिस्कस हुई वो है पार्टी की अपनी पोजीशन का अवाम के अंदर बेहतर होना। नवाज शरीफ साहब जो हैं वो इस हवाले से बड़े कंसर्न हैं और मरीम नवाज भी इस हवाले से बड़ी कंसर्न है कि जो पार्टी पोजीशन है, पार्टी की जो साख है वो अवाम के अंदर मुसलसल ख़राब हो रही है क्योंकि अवाम को वो डिलीवर नहीं कर पा रहे। तो इस हवाले से मुमकिना इक़दामात क्या उठाए जा सकते हैं कि हमारी मुल्क की मईशत बेहतर हो जाए, पार्टी के हवाले से हमारी साख जो है वो बेहतर हो जाए और फिर हम आवाम को कुछ रिलीफ फराहम करके इलेक्शन के अंदर चले जाएं। जो एजेंडा नंबर 5 डिस्कस हुआ वो था नवाज शरीफ साहब की वतन वापसी के लिए राह हमवार करना कि अब टाइम है नवाज शरीफ साहब जो हैं वो वतन वापस आएँ, वतन वापस आकर वो पार्टी की साख को बेहतर करने के लिए भी अपना किरदार अदा करें, उनको उसी तरह से लेवल प्लेइंग फील्ड मिले जो इमरान खान को मुयसर है। दोनों पार्टियां जो है वो आमने सामने खड़े होकर पंजाब के अंदर इलेक्शन लड़ें और फिर देखा जाए कि किसका पलड़ा जो है वो भारी है। नवाज शरीफ साहब आकर बताएं कि उनका माजी गवाह है, उन्होंने मुल्क की बेहतरी के लिए इकदाम उठाए हैं, वो इत्तेहादी हुकूमत का साथ होने की वजह से भी जो है वो ये कमज़ोरी अपनी शो करें और फिर इमरान खान की 4 साल की परफॉर्मेंस भी रखें, अपनी माजी की परफॉर्मेंस भी सामने रखें और इस बुनियाद के ऊपर जो है वो आकर पार्टी पोजीशन को बेहतर करने में वो अपना किरदार अदा करें। उसके लिए अदालतों से रुजू किया जाना, उसके लिए केसेस का जो है वो जिस तरह से इनके नैब केसेस वापस हुए हैं उस तरह से नवाज शरीफ साहब के केसेस के हवाले से जो नवाज शरीफ साहब के अपने कंसर्न है वो डिस्कस हुए। छठी जो चीज़ डिस्कस हुई वो मुबैना एक मुलाकात है जो सदर मुमलिकत ने करवाई है इमरान खान साहब की और आर्मी चीफ की। अब ये सदर पाकिस्तान ने करवाई, प्रेसिडेंट हाउस के अंदर ये मुबैना मुलाकात हुई। ये मुबैना का लफ्ज़ इसलिए इस्तेमाल किया जा रहा है क्योंकि इसमें अभी तक दोनों तरफ से ना कन्फर्मेशन हुई है ना तरदीद हुई है, लेकिन इस्लामाबाद के अंदर जो बात गर्म है, गर्म जोशी के साथ कही जा रही है, जो खबर गर्म है वो ये है कि इन दोनों की मुलाकात हो चुकी है और ये 25 से 30 मिनट की मुलाकात थी। इसके अंदर ये मुलाकात नतीजा खेज साबित नहीं हो सकी, किसी नतीजे पर नहीं पहुँच सकी, ये तो खबर है। लेकिन ये बात आज वहाँ पर भी डिस्कस हुई है कि नवाज शरीफ साहब के सामने ये बात रखी गई है कि इमरान खान जो आर्मी चीफ से मिले हैं उसके बाद आर्मी क्या सोच रही है, आर्मी का क्या मौक़िफ़ है, एस्टेब्लिशमेंट के साथ उनकी कोई डील चल रही है नहीं चल रही है और उस डील के नतीजे के अंदर ही क्या इमरान खान का मौक़िफ़ नरम हुआ है कि जो इमरान खान साहब ने पिछली जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी उसके अंदर उन्होंने हुकूमत के ऊपर तनकीद की थी, ना कि वो माजी की तरह जो न्यूट्रल्स के ऊपर तनकीद करते हैं या माजी की तरह जो वो जलसों के अंदर पब्लिकली इस्टेब्लिशमेंट को तनकीद का निशाना बनाते हैं, वो बात नहीं थी। तो उनके सामने ये बात रखी गई है कि कहीं ये इन दोनों की डील के नतीजे में जो है वो कोई नई सेटलमेंट की तरफ बात तो नहीं जा रही। तो ये बात भी आज एजेंडे का हिस्सा रही है। जो अगली बात एजेंडे का हिस्सा रही है वो है इसहाक डार साहब की वापसी। मरियम नवाज और नवाज शरीफ साहब मिफ्ता इस्माइल से खुश नहीं है, ये बात तो पक्की ठक्की तयशुदा है कि इन दोनों को लगता है कि ये अवाम को रिलीफ फराहम करने के लिए कोई इकदाम नहीं उठा रहे और मिफ्ता जो है वो वही किए चले जा रहे हैं जो IMF कहे चला जा रहा है, अपनी कोई बात करके बेहतर निगोशिएट भी नहीं कर सके और मसाइल जो हैं वो उनके लिए जन्म ले रहे हैं, उनकी पार्टी पोजीशन ख़राब हो रही है। तो उसके ऊपर बाकायदा तौर पर डिस्कस हुआ है कि अब इसहाक डार साहब को वापस लाना है या नहीं लाना, इसहाक डार साहब की वापसी जो है वो किस तरीक़ेकार के साथ अमल में लाई जाएगी और मिफ्ता इस्माइल साहब का मुस्तकबिल क्या होगा, या मिफ्ता जो है वो डायरेक्टली तमाम डिक्टेशन अब इसहाक डार साहब से लेंगे। जो सबसे इम्पॉर्टेंट और आखिरी बात जो इस सारे के अंदर डिस्कस हुई है वो है IMF का जो प्रोग्राम है वो जून के अंदर कंप्लीट होने जा रहा है। नवाज शरीफ साहब और के सामने ये बात रखी गई है कि जून तक हम IMF डील से बाहर निकल आएँ, IMF प्रोग्राम से बाहर निकल आएँ, उसके बाद कुछ आवाम को हम फौरी तौर पर रिलीफ फराहम कर दें और वो एक अच्छा और बेहतर रिलीफ हो। हमें जून तक तो पेट्रोल भी 200 रुपये तक आता हुआ नज़र नहीं आ रहा, बल्कि 200 से ऊपर ही रहता हुआ नज़र आ रहा है। उसके अलावा रुपए की चूँकि कदर गिर चुकी है, डॉलर संभाला नहीं जा रहा, बिजली की कीमतों का मसला है, बिजली पैदावार का मसला है, तो ये तमाम इश्यूज़ मौजूद है। ये बात डिस्कस हुई है कि जून तक जो है वो IMF के प्रोग्राम से निकल कर फिर कुछ आवाम को फराहम करके 1-2 माह के अंदर कोई डिलीवरी बेहतर करके फिर आवाम की तरफ जाया जाए। और इसके अंदर जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि इमरान खान का प्रेशर किसी सूरत भी नहीं लेना। अब ये तमाम बातें जो हैं
वो आज इस एजेंडे का हिस्सा थी। ये मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। ये बड़े मुसद्दिका ज़राए से जो है वो ख़बरें हमने आपके लिए कलेक्ट की हैं। आइंदा आने वाले दिनों के अंदर आपको ये तमाम बातें जो हैं वो इंशाल्लाह रिवील भी होंगी और आप तक ये तमाम बातें जो हैं वो कंफर्म सोर्सेज से भी आप तक जो है वो पहुंच जाएंगी। लेकिन मज़ा तो यही है ना कि हम अभी जब मीटिंग हुई है तो हम आपके साथ चीज़ें जो हैं वो शेयर करें। आपके साथ ये तमाम एजेंडा हम शेयर कर रहे थे, मज़ीद चीज़ें जो हैं वो भी शेयर करते रहेंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।